सभी को नमस्कार। तो आपके पास में एक जो बुक है ये दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। इस बुक को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये बुक जो है ना, ये बिहार में जितने भी जो एग्जाम हुए हैं वो सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका संग्रह है, ठीक है। और अगर इस बुक को आप बना लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन एक तरह से क्वेश्चन बैंक है। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं तो कई जो बच्चे हैं ना उससे आप काफी आगे निकल जाइएगा। पूछिए कैसे, क्योंकि कई क्वेश्चन हमने देखा है कि एग्जाम में क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन जो होते हैं ना, कई क्वेश्चन 2 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हूबहू प्रीवियस क्वेश्चन से क्या कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन ऐसा होता है ना, उठपटांग होता है। जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन उठपटांग होता है। तो ये सभी चीज में क्या किया रहता है, दिया रहता है। और हमको ये इस सीरीज से जुड़ने का फायदा क्या होगा, सबसे पहली बात है कि नहीं, इस सीरीज से जुड़ने का फायदा क्या है। यहाँ पे जो यह बुक देख रहे हैं इसमें आपको क्या होंगे कि जो ऑप्शन के साथ साथ में जो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना उस सभी का हम कुंडली खंगाल लेंगे, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन बन जाए, तो कोई जान नहीं रहा है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन होते चलेगा और सभी क्वेश्चन क्या होते चलेंगे, तरोताजा होते चलेंगे। और जिससे अब क्या होगा कि आप कई लड़कों से काफी आगे निकल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। और उससे जो बातें हैं वो सभी हम बातों को आगे पढ़ते चलेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जैन परंपरा के अनुसार, यानी जैन धर्म की जो चलता है उसमें क्या था कि अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर कौन है। क्वेश्चन तो हमें यही बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैन धर्म को देख लेते हैं कि जो जैन धर्म है ना, ये जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले भैया कि ये जैन धर्म के संस्थापक कौन है, पहला क्वेश्चन बन जाता है ना, कहिएगा। तो ये जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये जैन धर्म के संस्थापक है कौन, तो कहिएगा कि महावीर। ये महावीर कौन है, तो ये संस्थापक है। तो कैवे तीर्थंकर है, तो बोलिए कि 24वें तीर्थंकर है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि अंतिम से क्या है, एक पहले की बात बोला गया है, यानी ये अंतिम तीर्थंकर है, इनके बाद में कोई तीर्थंकर नहीं होता है, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर कौन है, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन है, तो 23वें तीर्थंकर कौन है, तो बोलिए कि पार्श्वनाथ, ठीक है। फिर उसके बाद में अब पार्श्वनाथ के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि पहले हम सीरीज लिख लें, ठीक है, पहले लिखिए लेते हैं, ठीक है। 22वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो 22वें तीर्थंकर कौन है, तो कहिए कि अरिष्टनेमी है। ये अरिष्टनेमी की जो चर्चा किया गया है, ये अरिष्टनेमी की चर्चा किया गया है ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद जो है हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। इसमें इसकी चर्चा किया गया है, यानी अरिष्टनेमी का। ये अरिष्टनेमी जो है जैन धर्म के कैवे तीर्थंकर है, तो कहिए कि ये 22वें तीर्थंकर है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या किया गया है, ऋग्वेद में इनके नामों को चर्चा मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कभी कभी 21वें पूछ दिए जाएंगे, क्योंकि जब 22 तक क्या हो चुका है, पहुंच चुका है एग्जामिनर, तो क्या 21वें तक पहुंच सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग खतरा क्यों मोल लें। अगर हम एक पहले तक याद कर लेते हैं तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो 21वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो 21वें तीर्थंकर कौन है, तो बोलिए कि नमीनाथ। कौन है, तो 21वें तीर्थंकर कौन है, तो बोलिए कि नमीनाथ। यहां तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें पहला तीर्थंकर भी तो यार इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो पहला तीर्थंकर की पहले बात में हम देख लेते हैं कि जो प्रथम तीर्थंकर थे यानी फर्स्ट तीर्थंकर, तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो बोलिए कि ऋषभ देव, ठीक है। ये क्या थे, ऋषभ देव थे। ये ऋषभ देव बोलिए या फिर इनको बोलिए कि आदिनाथ, ये इन्हीं को एक नाम है, ठीक है ना। ऋषभ देव से भी नाम से जाने जाते हैं और आदि नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अगर इनकी बात बोलते हैं तो इनका नाम, इनका प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक था क्या, तो सांड, ठीक है। इनका प्रतीक क्या था, तो सांड था, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड की देख लेते हैं कि यानी सेकंड तीर्थंकर कौन थे, यानी जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं, तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन है, तो अजीत नाथ है, ठीक है। ये अजीत नाथ है, ये दूसरे तीर्थंकर है। तो इनका प्रतीक कौन सा था, तो इनका प्रतीक था हाथी, ठीक है। बात करते हैं तीसरे तीर्थंकर की, यानी थर्ड तीर्थंकर कौन थे, तो थर्ड तीर्थंकर कौन थे, तो बोलिए कि संभव नाथ। ये संभव नाथ थे। इनका प्रतीक क्या था, तो इनका प्रतीक था क्या, तो घोड़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं ये महावीर है। तो महावीर का भी तो कुछ ना कुछ तो प्रतीक होगा, तो बोलिए कि हाँ बिल्कुल प्रतीक होगा। तो महावीर का जो प्रतीक था, तो ये महावीर का प्रतीक था क्या, तो बोलिए कि सिंह। इनका प्रतीक क्या था, तो कहिए कि सिंह था प्रतीक। इनका प्रतीक के बारे में देख लेते हैं तो इनका जो प्रतीक था ये पार्श्वनाथ, देखिएगा याद हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था पार्श्व यानी सांप, इसका प्रतीक क्या था, तो कहिए कि सांप था।
याद हो गया ना। देखिएगा यहाँ पर ये हमें लिखने से फायदा ये हो गया ना कि आपको अगर आप लिख लिख के जब बता रहे हैं ना तो आपको क्या होगा कि ये एग्जाम में कवर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में तो कवर होगा ही, क्योंकि ध्यान आ जाएगा अच्छा वहां पे हमने ये चीज पढ़ा था। और ऐसे क्या होता है ना कि आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। ठीक है ना, ज्यादा दिन तक आपको क्या रहेंगे, ये याद रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब बात कर लेते हैं, कभी कभी जब तीसरा तक पहुंच चुका है तो क्या चौथा तक हम देख लेते हैं, क्योंकि खतरा क्यों मोल ले। ठीक है, तो चौथे तीर्थंकर की बात करते हैं तो फोर्थ तीर्थंकर जो है, ये फोर्थ तीर्थंकर है जो एक बार क्या हुआ था ना, अभिनंदन। एक बार क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो एरोप्लेन था उसको क्या कर, जो एयर फाइटर था उसको, जो भारतीय विमान के जो चालक थे अभिनंदन, ठीक है ना, ये यही उन्हीं के नाम है, ये अभिनंदन, यही अभिनंदन थे, ये वो अभिनंदन नहीं थे लेकिन उनका नाम था। ठीक है, याद आ रहा है। फोर्थ कौन थे, तो फोर्थ कहिए है कि जो तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, अभिनंदन थे। तो एक पांचवा भी देख लेते हैं, किसी पूछा तो नहीं है लेकिन यहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन पांचवी के बारे में देखा जाता है तो पांचवा भी देख लेते हैं। तो पांचवा जो है वो कौन है, सुमति नाथ है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, टारगेट जीएस बाय मान सिंह आप सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ, जितने भी क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी चीज का क्वेश्चन को आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा, तीर्थंकर के बारे में हमने देख लिया। अब जैन धर्म से जो और भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी चीज को देख लेते हैं, ताकि आपको रिवीजन भी होते चले जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहीं पे हमने क्या किया है, इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, अब हमें जैसे में जैन धर्म की जो महावीर के बारे में देखा, तो महावीर के बारे में हमें क्या करता बनता नहीं है कि हम महावीर के बारे में कुछ पढ़ ले, तो कहे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यही जो थे ये जैन धर्म के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम महावीर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो पहले महावीर के बारे में देखने से पहले हम पार्श्वनाथ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये पार्श्वनाथ के बारे में देख लेंगे, क्योंकि बस थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद में महावीर को लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा पार्श्वनाथ के बारे में देखते हैं। तो ये पार्श्वनाथ अभी हमने देखा कि पार्श्वनाथ केवे तीर्थंकर थे, तो बोलिए कि जो पार्श्वनाथ थे ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, तो इन्होंने क्या किया था कि 100 वर्ष की अवस्था में, इनको 100 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आजकल के लोग तो 100 वर्ष चलवो नहीं करते, पल ही टपक जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो हमने देखा है, कई बार हमने देखा, कई बार का देख भी रहे हैं समाज में। 100 वर्ष की अवस्था में क्या होता है कि सम्मेद पर्वत है, तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया कि सम्मेद पर्वत पर क्या हुआ था कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने क्या किया था कि 4 महाव्रत दिया था, जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिया था। ये 4 महाव्रत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो महावीर जो होंगे ना, ये महावीर 5वां महाव्रत जोड़ेंगे, वो हम भी देखेंगे कौन जोड़ते हैं। सो ठीक है, तो 4 महाव्रत कौन था, तो सभी से क्वेश्चन ये तो बन जाते हैं। तो 4 महाव्रत में कौन था, सत्य था। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या था, अहिंसा था। ठीक है, सत्य अहिंसा। और फिर उसके बाद में क्या था, अस्तेय। ठीक है, अस्तेय। और फिर उसके बाद में क्या था, अपरिग्रह। इस सभी का मतलब क्या होता है हम सब अभी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, सत्य का मतलब तो आप सभी को जानते हैं कि सदा सत्य बोलो। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कौन बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पार्श्वनाथ बोलते हैं। फिर उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि आप जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वो धन इकट्ठा नहीं कीजिए। ठीक है, ये कौन देते हैं, ये 4 महाव्रत, ये 4 महाव्रत दे रहे हैं कौन, पार्श्वनाथ दे रहे हैं। पार्श्वनाथ से इतना ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें महावीर को देखना है, तो महावीर को देख लेते हैं कि ये महावीर जो है उनसे बातें जो है वो सभी चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये महावीर जो है, ये महावीर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये महावीर का जन्म कब हुआ था। ये महावीर कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो सबसे पहले इनकी बात आती है कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, 540 ईसा पूर्व, यानी वहां कब की बात कर रहे हैं, जिसमें आज 2024 चल रहा है, तो जोड़ लीजिए कि कब की बात चल रहे हैं। यानी 2500 साल इधर, उधर 500 साल लगभग उधर, यानी समझ लीजिए कितने 100 साल पहले की बात है। इनका जो जन्म हुआ था ये कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम। ये कुंडल ग्राम कहाँ पड़ता है, तो बोलिए कि वैशाली। आज का जो वैशाली आप जानते हैं ना, ये वैशाली एक जिला है बिहार में, वहीं पे पड़ता है कुंडल ग्राम। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो बात करते हैं कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का जो नाम था, ये बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। ठीक है,
ये वर्धमान क्या था, महावीर नाम था इनका नाम। तो इनका बड़ा भाई क्या था, इनका बड़ा भाई का नाम क्या था, तो बड़ा भाई का नाम जो था ना, ये बड़ा भाई का नाम नंदीवर्धन था, ठीक है, क्या नाम था, नंदीवर्धन, ठीक है। तो इनके पिता का नाम भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं इनके पिता की, तो इनका पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। कई बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। जैन धर्म के जो संस्थापक महावीर हैं, इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। इनके और लेकिन जब हम बात करेंगे, जब बौद्ध धर्म में आएंगे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो कौन है, गौतम बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या पड़ जाता है, वहां पे पड़ जाता नहीं, बचपन का नाम उनका क्या है वहां पे, तो बोलिए कि सिद्धार्थ है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ दिए जाते हैं कि ये सिद्धार्थ जो है, ये सिद्धार्थ जो थे कौन कुल से संबंधित थे, ठीक है। तो ये ज्ञात्री कुल से थे। कौन से कुल से थे, ये ज्ञात्री कुल। कुल वंश समझते हैं ना, ठीक है। नहीं सुने हैं कि उसका कुल एकदम खराब है, यानी बढ़िया कुल से आता है कि नहीं आता। जब शादी विवाह होती है ना, तो सबसे पहले कुल को खंगारा जाता है, ठीक है, जिसके अनुसार कुंडलियां मिलाई जाती है, यानी खानदान को देखा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे देखिएगा इनका जो कुल था, ये कुल कौन कुल से थे, तो बोलिए कि ज्ञात्री कुल से थे। इनकी माता के बारे में बात करते हैं, तो इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। ये त्रिशला कौन थी, जैसे में हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बोलिए कि बिंबिसार। तो बिंबिसार के जो ससुर थे, ससुर कौन थे, लिच्छवी के नरेश कौन थे, चेटक, ठीक है। तो चेटक क्या थे, बिंबिसार के ससुर थे। लेकिन ये त्रिशला जो है, ये त्रिशला जो है लिच्छवी के नरेश हैं, उनकी क्या है, बहन है। लिच्छवी नरेश, लिच्छवी के नरेश जो है, नरेश मतलब राजा होता है, ठीक है। लिच्छवी नरेश कौन है, तो बोलिए कि चेटक। ये चेटक की क्या है, चेटक की बहन है, ठीक है। यहां तक कोनो दिक्कत, तो बोलिए कि कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, तो हाँ बिल्कुल आगे बढ़े। माता को हमने देख लिया। इनकी एक पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी, ठीक है, प्रियदर्शिनी था। इनको अनोज्या भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था, अनोज्या। तो कहीं कहीं अगर प्रियदर्शिनी नहीं दिया हुआ है, तो अनोज्या भी दे सकता है, ठीक है। इनका जो दामाद था, इनका दामाद, इनसे विवाह होगा तो इनका दामाद हो बनेगा। तो इनका जो विवाह हुआ था, यानी दामाद जो था, इनका दामाद कौन था, ये जमाली था, ये जमाली था। और ये जमाली जो था, ये प्रथम विरोधी था, यानी इन जो इनके उपदेश को विरोध करने वाले जो थे, इनके उपदेश को विरोध करने वाले में प्रथम विरोधी इनका दामाद ही थे, ठीक है। विरोध क्यों करते थे, वो सब हम जैन धर्म पढ़ाएंगे तब वहां पे बताएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ जो जहां पे चल रहे हैं टॉपिक से हट जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा विरोध कौन थे, दूसरा विरोधी जो थे, ये दूसरा विरोधी थे तीसगुप्त। दूसरा विरोधी की अगर बारे में बात करते हैं, तो दूसरा विरोधी कौन थे, तो दूसरा विरोधी थे तीसगुप्त, ठीक है। ये तीसगुप्त जो थे, ये 16वें वर्ष में क्या करते हैं कि ये महावीर के क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं, इनके उपदेश के विरोधी हो जाते हैं। और अगर बात करते हैं इनकी, तो इस 14वें वर्ष में क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं, ठीक है। 14वें वर्ष में क्या हो जाते हैं, ये विरोधी हो जाते हैं। अगर कोई बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो आगे की कहानियां हैं, हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे, आपको जैन धर्म से जो क्वेश्चन आए वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप छूटने हम नहीं देंगे, ठीक है। बस एक बार आप खाली कॉन्सेंट्रेट माइंड से आप देखते रहिएगा, ठीक है, तब आपको पूरी तरह से क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इनके हमने दामाद को देखा, पिता को देखा। फिर उसके बाद में एक हमने अभी बताया था कि एक महाव्रत जो दिए थे, ठीक है। ये महाव्रत कौन दिए थे, ब्रह्मचर्य जो था, जैसे में 4 महाव्रत हमने पढ़ा था ना, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी अब हम क्या कर लेते हैं, पहले मृत्यु करवा लेते हैं, मृत्यु के बारे में उपदेश देख लेते हैं। तो ये उपदेश जो दिए थे ना, ये उपदेश दिए थे, ये उपदेश सबसे पहले कहाँ दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो ठीक है। सबसे पहले ही बात करते हैं, तो ये उपदेश दिए थे, ये उपदेश दिए थे कहाँ, राजगृह में, ठीक है। ये राजगृह में दिए थे, ठीक है, यानी राजगृह में कहा, तो बितुलाचल पहाड़ी पर। कहाँ पे, बितुलाचल पहाड़ी पर। ये बितुलाचल पहाड़ी भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये बितुलाचल पहाड़ी कहाँ पड़ता है, तो ये बाराकर एक नदी है, बाराकर नदी था। अभी पता नहीं है कि नहीं, अभी के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस समय के बारे में क्या था कि राजगीर में पहला उपदेश देते हैं, ठीक है। बितुलाचल पहाड़ी पड़ता है, बितुलाचल पहाड़ी पर था। कौन सी नदी थी, तो बोलिए कि बाराकर नदी थी, ठीक है।
बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु जो होती है, इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में, ठीक है। ये पावापुरी में होता है, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु कब होती है, तो 468 ईस्वी पूर्व में होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोनो दिक्कत नहीं है। कोनो दिक्कत, तो कोनो दिक्कत नहीं है। हमने अभी देखा कि जो चौथा महाव्रत, पांचवा महाव्रत के बारे में हमने चर्चा करा था। 4 महाव्रत कौन दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, कौन, तो बोलिए कि ये पार्श्वनाथ। तो 5वां महाव्रत जो क्या थे, 5वां महाव्रत इन्होंने दिया था। यानी 5th महाव्रत की अगर बात करते हैं तो 5th महाव्रत किसने दिया था, तो बोलिए कि 5th महाव्रत कौन था, तो बोलिए कि ब्रह्मचर्य। ये 5वां महाव्रत कौन दिए थे, यही ब्रह्मचर्य दिए थे, कौन, तो महावीर ने दिए थे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होती है कि इनकी जो 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 सम्मेलन होती है, जिसको संगीति बोलते हैं, इनकी संगीति को से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो प्रथम संगीति हुआ था ना, प्रथम संगीति के बारे में बात करते हैं। तो ये प्रथम संगीति, इसमें क्या होता है कि स्थान पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है, फिर उसके बाद में अध्यक्षता कौन किया था, स्थान पूछा जाता है, और फिर उसके बाद में अध्यक्ष पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये प्रथम संगीति हुआ था, कहाँ हुआ था, तो प्रथम संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और पाटलिपुत्र में हुआ था तो उस समय इनकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो उस समय जो इनकी अध्यक्षता जो किए थे, स्थूल भद्र किए थे, ये स्थूल भद्र किए थे। और यही प्रथम संगीति में क्या होती है कि जैन धर्म जो है, ये जैन धर्म 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। ये जैन धर्म 2 भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक होता है दिगंबर, एक होता है श्वेतांबर, ठीक है। श्वेतांबर, दिगंबर कौन था, श्वेतांबर, दिगंबर कौन था, ये दिगंबर क्या था, जो नग्न रहता था, ठीक है। और ये श्वेतांबर क्या था, ये श्वेत वस्त्र को धारण करता था, श्वेत वस्त्र। जिसमें आप कभी कभी देखते होंगे कि जो नग्न जो रहते हैं ना, ये जो नग्न मानने वाले, नग्न क्या थे, नग्न जो रहते थे, ये दिगंबर परंपरा के थे। जैन धर्म 2 भाग में टूट चुका है, एक कौन है, दिगंबर, और एक है श्वेतांबर। तो आपने वीडियो में कहीं भी देखा होगा कि जो नग्न रहते हैं तो ये दिगंबर परंपरा के मानने वाले हैं, ठीक है। और ये श्वेतांबर, इनका कहने का मतलब क्या है कि, यानी इनका कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति जो है ये श्वेत वस्त्र क्या कर सकते हैं, ये धारण कर सकते हैं, ठीक है। और ये दिगंबर में क्या है कि जो चारों तरफ की जो आपको दिशा जो है, वही आपका क्या है, ये वस्त्र है, ठीक है। अब हमें वो चीज को नहीं देखना है, हमें जो पढ़ना है वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दिगंबर का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये दिगंबर का नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है, और इसके बाद में कौन पूछा जाता है, श्वेतांबर का नेतृत्वकर्ता। तो ये दिगंबर के नेतृत्वकर्ता थे कौन, भद्रबाहु थे, भद्रबाहु थे, ठीक है। और बात करते हैं ये श्वेतांबर का नेतृत्वकर्ता यानी किनके नेतृत्व में हुआ था श्वेतांबर, तो ये जो था कौन, स्थूल भद्र के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, स्थूल भद्र के नेतृत्व में, ठीक है। और यही भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के जो संस्थापक जो थे, उस समय क्या था ना कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे, ये इतने बड़े क्षेत्र की बात करते हैं, जो पाकिस्तान उस समय बटा भी नहीं था, अफगानिस्तान भी इंडिया उस समय क्या आता था, इसी टेरिटरी में आता था। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये इतने बड़े क्षेत्र का राजा कौन थे, तो बोलिए कि इतने बड़े क्षेत्र का राजा थे तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य जब शासन कर रहे थे तो उस समय 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा था। 1 साल की बात नहीं है, 12 साल तक लगातार अकाल पड़ा था। तो सोचे कि जब 12 साल तक लगातार अकाल पड़ रहा है और हमारी प्रजा जो है भूखे मर रही है, तो इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसी समय क्या थे, ये भद्रबाहु जो जैन धर्म के जो क्या थे, जो मानने वाले थे, जो ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आप क्या करिए कि संलेखन विधि से अपनी प्राण को क्या कर दीजिएगा, त्याग दीजिएगा ना, तो जो आपके जो एरिया में यानी जो आपके क्षेत्र में जो अकाल की जो समस्या आ रही है, वो क्या हो जाएंगे, समाधान हो जाएंगे। तो उसी को निजात पाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाते हैं और भूखे प्यासे, संलेखन विधि क्या होता है कि भूखे प्यासे क्या करते हैं, अपने प्राण की क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो किसके खातिर, तो यही प्रजा के खातिर। और आज के राजा के बारे में तो जानते ही हैं कि आज के राजा के बारे में क्या होगा कि प्रजा का खून चूस जाएगा, ठीक है। लेकिन उस समय की बात में देखिएगा कि प्रजा के लिए राजा जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, भूखे प्यासे अपने प्राण को त्याग रहा है। तो वैसे राजा होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे मिटा लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है, हमें क्या देखा गया है। अब हम दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं। यहाँ तक में
जो देखिएगा यहाँ तक बताते चले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आगे बढ़ते चलिएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, तो दूसरे ऑप्शन कौन है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन क्या है, महावीर। तो महावीर के बारे में हमने देखा कि महावीर क्या थे, तो ये महावीर जो थे 23वें तीर्थंकर के बाद में बने थे, यानी 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव के बारे में हमने देखा, फिर उसके बाद में भद्रबाहु के बारे में देखा। जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो सब ऑप्शन को देख ले चलिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था, ठीक है। ये अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में श्रीनगर शहर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो श्रीनगर शहर के बारे में बताया गया है, यानी किस स्रोत में मिलता है, यानी कौन से ग्रंथ है, यानी किस किताब में मिलते हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज से कई सौ साल पहले की बात करते हैं, तो ये कश्मीर में एक कौन था, वंश था। उस वंश का नाम क्या था, तो बोलिए कि लोहार वंश। उस वंश का नाम क्या था, तो कहिए कि लोहार वंश। इस लोहार वंश के राजा थे कौन, श्रीहर्ष, ठीक है, श्रीहर्ष, ठीक है। इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे, कौन रहते थे, कलहन, ठीक है। इन्हीं के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे, कौन है, कलहन। ये कलहन जो थे ये संस्कृत में क्या करते हैं कि एक किताब को लिखते हैं संस्कृत में। वो संस्कृत में किताब क्या था, राजत रंगनी, ठीक है, राजत रंगनी। और इसी किताब में क्या होता है कि कश्मीर की जो इतिहास है वो सभी इतिहास को क्या किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, कि उस समय का कौन सा वंश चल रहा था, तो लोहार वंश चल रहा था। राजा कौन थे, तो कहिए कि श्रीहर्ष थे, ठीक है। बात करते हैं तो इस किताब का यानी राजत रंगनी के लेखक कौन है, तो कहिए कि राजत रंगनी के लेखक कौन है, तो कहिए कि कलहन है। कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो कहिए कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो ये राजत रंगनी का हमने देख लिया। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। यानी आंसर की बात करते हैं तो आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि दक्षिण भारत में जैन का प्रचार प्रसार हुआ था। अभी हमने देखा, ठीक है, कि जब 12 साल का अकाल पड़ा था। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। जब 12 साल का अकाल पड़ा था, तो 12 साल का अकाल पड़ा था तो उस समय यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में, अभी हमने देखा ना कि यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या किए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाते हैं। यही यहाँ पे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में क्या कर जाते हैं और अपने संलेखन विधि के द्वारा, संलेखन विधि कहने का मतलब कि भूखे प्यासे, आज के आदमी एक दिन 10 घंटा भूखे नहीं रह सकता है, ठीक है। यानी भूखे प्यासे क्या करते हैं, अपने प्राण को क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो उसी के बाद में क्या होता है कि वहां पे बौद्ध जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता है। किनके नेतृत्व में होता है, तो यही भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या होता है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, भद्रबाहु के बाद नेतृत्व में हुआ था। चौथा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा ये चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बोला गया कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। यानी न्यायिक अधिकार के बारे में बोला गया है, ठीक है। ये न्यायिक अधिकार के बारे में जब बात किया गया है, तो न्यायिक अधिकार तो राजा के पास में होगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि किसी और के पास में होगा। तो जो न्यायिक अधिकार जो था, न्यायिक अधिकार किसके पास में रहता था, तो राजा के पास में था। लेकिन जो इसके पदाधिकारी जो थे ना, ये पदाधिकारी महादंड नायक थे। इनके पदाधिकारी कौन थे, तो महादंड नायक कहा जाता था। इनके जो अधिकारी थे, न्यायिक जो अधिकारी जो थे, उनको क्या बोला जाता था, तो उनको बोला जाता था महादंड नायक, ठीक है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। पूछा क्या कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था, तो किसके पास रहेगा, राजा के पास रहेगा। अगर वही अधिकारी के बारे में पूछता तो कौन हो जाता अधिकारी, तो यही हो जाता महादंड नायक हो जाता। अब है पांचवा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो ये पांचवा क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो इसको मिटा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो बोला गया कि कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी। यानी कृषि के बारे में, अब देखिएगा इसके बारे में जो कहानियां, जो इतिहास है वो हम चलते हैं, ठीक है। बात है आज से 9000 साल ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के पहले की बात है, ठीक है, ठीक है।
लेकिन उसके पहले हम बताते हैं कि यानी लगभग लगभग 7000 ईसा पूर्व के बारे में बात करते हैं। लगभग 7000 ईसा पूर्व, यानी समझ रहे हैं 7000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि ये मेहरगढ़ जो देख रहे हैं ना, ये मेहरगढ़ आज पाकिस्तान में पड़ता है। ये मेहरगढ़ में क्या हुआ था कि प्रथम बार कृषि के साक्ष्य मिले थे। किसका साक्ष्य मिले थे? तो कृषि के साक्ष्य मिले थे, यानी यहाँ से कृषि उगाए जाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, लेकिन जो दूसरी बार जो खोज हुई थी, नवीनतम खोज अभी के अनुसार में क्या था कि जो नवीनतम खोज के अनुसार क्या था कि ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है लोहुरा देव, लोहुरा देव, ठीक है, लोहुरा देव। ये लोहुरा देव में क्या हुआ था कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक में क्या हुआ था कि यहाँ भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इनकी खोज के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो खोज हुआ था नाना, यानी जो आविष्कार जो हुआ था इसके बाद में हुआ था। ठीक है, ऐसे पुराना तो लोहुरा देव है क्योंकि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के आसपास में ये मिल रहा है कृषि के साथ, लेकिन ये जो मिल रहा है 7000 ईसा पूर्व में, लेकिन इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज क्या हुई थी? पहली बार हुई थी। ठीक है, इसकी खोज क्या हुई थी? पहली बार हुई थी, और इसकी जो खोज हुई थी ये बाद में हुई थी। तो अगर ऑप्शन में अगर आपको मेहरगढ़ दिए गए हैं और लोहुरा देव भी दिए गए हैं तो आप आंख मूंद करके मेहरगढ़ को मारिएगा, लेकिन अगर मेहरगढ़ नहीं दिए गए हैं तो आप लोहुरा देव को मारिएगा, लोहुरा देव। ठीक है, किसको मारिएगा? लोहुरा देव को मारिएगा। ठीक है, दोनों आंसर सही हो जाएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? अब आंसर हो जाएगा ये 7000 ईसा पूर्व की बात में। क्वेश्चन को अब यहीं तक रखते हैं वीडियो को। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी सपोर्ट की हमें ज्यादा आवश्यकता है। तो अगर थोड़ी सी सपोर्ट दिखा देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।